Hello everyone, welcome to the channel. I am CS सुनीता गुप्ता एंड आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को स्पेसिफिकली डिफाइन करने से पहले चलिए समझते हैं कि जनरल टर्म्स में या सिंपल टर्म्स में मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट बेसिकली किसी काम को सिस्टमैटिकली करने या करवाने को कहा जाता है। आप काम खुद कर सकते हैं, आप काम दूसरों से करवा सकते हैं। इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज स्टडीज को मैनेज करना है। अब स्टडीज को मैनेज करने का क्या मतलब है? स्टडीज को मैनेज करने का मतलब है कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं और 6 सब्जेक्ट्स में से आपको सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि ना तो आपके पास कोई सब्जेक्ट आपका छूटे और ना ही किसी भी सब्जेक्ट पर आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम डिवोट करें। तो इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आप पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट्स को एडिक्वेट टाइम दे पाएं ताकि सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। तो ये स्टडीज को मैनेज करना कहलाता है। अब आइए समझते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट की डेफिनेशन कैसे दी जाती है? इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? गेटिंग थिंग्स डन, काम को करने या करवाने का प्रोसेस है। विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, एम क्या है? इसको काम को करवाने का ताकि गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो सके। इस डेफिनेशन के 3 कीवर्ड्स हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सबसे पहला वर्ड है प्रोसेस। चलिए प्रोसेस को पहले सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए बेटा, प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं चाय बनाने का प्रोसेस। चाय बनाने का प्रोसेस आप सभी जानते हैं, हाउ टू मेक टी। सबसे पहले आप पानी बॉईल करेंगे, पानी बॉईल करने के बाद आप उसमें टी लीव्स ऐड करेंगे, टी लीव्स ऐड करने के बाद आप उसमें उसको बॉईल करेंगे और बॉईल होने के बाद आप उसमें मिल्क डालेंगे और मिल्क डालने के बाद फिर से बॉईल करेंगे और इस तरीके से आपकी टी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये चाय बनाने का प्रोसेस एक सिंपल प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप आप एक के बाद एक स्टेप परफॉर्म करते जा रहे हैं और फाइनली आपकी चाय जो है वो बन गई है। इसी तरीके से किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना प्रोसेस कहलाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट किस चीज का प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रोसेस है फंक्शंस और एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का। मैनेजमेंट किस चीज का प्रोसेस है? मैनेजमेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का प्रोसेस है। देखिए बेटा, जब भी मैनेजमेंट किया जाता है तो मैनेजर्स जो हैं वो सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन अ सीरीज, सर्टेन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वन आफ्टर द अदर। वो एक्टिविटीज क्या हैं? वो एक्टिविटीज हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन एक्टिविटीज को फंक्शंस भी कहा जाता है। इन टॉपिक्स के ऊपर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के ऊपर आपके सिलेबस में सेपरेट चैप्टर्स भी हैं, वहां हम इनको डिटेल में करेंगे और मेरी डिटेल्ड वीडियोस भी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए शॉर्ट में करते हैं इन फंक्शंस को। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग में आप ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में आपको क्या करना है। बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग और एंटिसिपेटिंग फ्यूचर, कि फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली एक रिसोर्स अलोकेशन करने का प्रोसेस है। आप ऑर्गेनाइजिंग में आप रिसोर्सेज अलोकेट करते हो। मतलब क्या है कि जो चीज आपने प्लान की है उसको करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को अलोकेट करते हो आप ऑर्गेनाइजिंग में।
बेसिकली जॉब पोजीशंस क्रिएट करना, उनमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाना, ये सब आपका ऑर्गेनाइजिंग में आता है। स्टाफिंग में आप ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, राइट पर्सन को राइट प्लेस पर प्लेस करके। डायरेक्टिंग में आप एनकरेज और मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज को, गाइड करते हैं एम्प्लॉइज को, ताकि वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को या गोल्स को अचीव कर सकें। कंट्रोलिंग में आप ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि प्लानिंग के टाइम पर आपने जो डिसाइड किया था वो आपने अचीव किया है या नहीं, कहीं कोई डेविएशंस तो नहीं है, और अगर कोई डेविएशंस हैं तो उनके लिए करेक्टिव एक्शन लेना ताकि वो फ्यूचर में रिपीट ना हो, कंट्रोलिंग कहलाता है। तो ये इन पांचों फंक्शंस का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। मैनेजमेंट इन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करने का प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट को अगर हम प्रोसेस कहते हैं तो उसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट में ये सारे फंक्शंस, पांचों फंक्शंस जो हैं वन आफ्टर द अदर परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इन दोनों वर्ड्स को स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के टर्म्स में समझने से पहले चलिए जनरल टर्म्स में समझते हैं। जनरल टर्म्स में इफेक्टिवली का मतलब क्या है और एफिशिएंटली का मतलब क्या है। देखिए बेटा, इफेक्टिवली इज डूइंग राइट थिंग्स। इफेक्टिवली इज डूइंग राइट थिंग्स। इफेक्टिवली का क्या मतलब है कि आप सही काम कर रहे हैं, सही काम करना, डूइंग राइट थिंग। इट डील्स विद बेसिकली क्रिएटिंग अ विजन। ठीक है, विजन क्रिएट करना, फ्यूचर के लिए ये डिसाइड करना कि आपको क्या करना है, सही काम करना, डूइंग राइट थिंग्स। ठीक है, एक विजन बनाना फ्यूचर के लिए। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी बेसिकली डूइंग थिंग्स राइट एफिशिएंसी है, काम को सही तरीके से करना। इट डील्स विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विजन। ये विजन के इम्प्लीमेंटेशन से डील करता है। मतलब क्या है इसका कि काम को ठीक तरीके से करिए, जो विजन आपने डिसाइड किया है उसे आप ठीक तरीके से, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इन दोनों ही टर्म्स को समझने के लिए। सपोज आप 18 साल के हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप जो है ट्रैफिक रूल्स भी जानते हैं, और आप एक ये विजन बनाते हैं कि आने वाले एक महीने के अंदर अंदर मुझे बाइक चलाना सीखना है। राइट विजन है, ठीक है, राइट थिंग है। 18 साल के हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, ट्रैफिक रूल्स भी पता है, तो ये आपका एक राइट विजन है। और आपने ये सोचा है कि एक महीने के अंदर अंदर आप बाइक चलाना सीख लेंगे। अगर आप बाइक चलाना सीख जाते हैं एक महीने के अंदर, तो आप क्या हैं? इफेक्टिव। बाइक चलाना सीख लिया आपने, जो सोचा था वो आपने टाइम पीरियड के अंदर कर लिया, तो आप क्या हैं? इफेक्टिव हैं। अब बात करते हैं काम को करने के तरीके की, मींस एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी की बात अगर इस एग्जांपल के सेंस में करें तो सपोज आप बाइक चलाना सीखना शुरू करते हैं और आप स्टार्टिंग में ही ट्रैफिक एरियाज में चले जाते हैं, क्राउड एरियाज में चले जाते हैं। रिजल्ट आप सभी जानते हैं क्या होगा? आप खुद भी हर्ट होंगे, दूसरों को भी हर्ट करेंगे, और बाइक की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, वो अलग से। मतलब आप सही काम कर रहे हैं बट करने का तरीका सही नहीं है, तो यहां आप क्या कहलाएंगे? इनएफिशिएंट। दूसरी तरफ अगर आप स्टार्टिंग में बाइक एक आइसोलेटेड प्लेस पर सीखते हैं और वहां मास्टरी होने के बाद आप जो है ट्रैफिक एरियाज में जाते हैं, तो ना तो खुद हर्ट होंगे और ना दूसरों को हर्ट करेंगे, और बाइक की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को भी आप मिनिमम रख पाएंगे। तो यहां आप क्या होंगे? यहां आप एफिशिएंट होंगे। ठीक है, ये बाइक चलाना सीखने का सही तरीका होगा। तो एफिशिएंसी बेसिकली हमेशा बचत करती है, सेविंग्स लाती है। ठीक है, काम करने का सही तरीका हमेशा सेविंग्स लाता है। ठीक है, यहां आपने सही तरीके से अगर आपने बाइक चलाना सीखा तो ना तो खुद हर्ट हुए और ना ही दूसरों को हर्ट किया, और बाइक की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपने मिनिमम कर दी। तो जहां इफेक्टिवनेस काम को
टाइम पीरियड में पूरा करने से डील करता है, वहीं एफिशिएंसी काम को सही तरीके से करने से डील करता है, ताकि आप कॉस्ट को मिनिमम रख सकें। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के टर्म्स में इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है। एफिशिएंसी, इफेक्टिवली का मतलब क्या है? फिनिशिंग द गिवन टास्क विद इन टाइम, कि आप जो भी आपको काम दिया गया है, आप डिसाइडेड टाइम पीरियड में, प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड में उसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि टारगेट आपका पूरा काम आपने फिनिश कर दिया, जो काम आपको दिया था वो आपने फिनिश कर दिया। मतलब क्या है? डूइंग द राइट टास्क और अचीविंग एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट का मतलब क्या है? कि आपने जो डिसाइड किया था, आपने जो टास्क डिसाइड किया था, वो आपने अचीव कर लिया है। ठीक है। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, कि आप काम को सही तरीके से करिए और कॉस्ट को मिनिमाइज करिए। ठीक है। जब भी आप एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व होता है, एक इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है। क्या मतलब है इसका? कि जो भी कॉस्ट आपने इनकर की है, जो भी इनपुट्स आपने लगाई हैं, वो उनसे आप मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, तो आप एफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक है। तो एफिशिएंसी बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन से डील करती है, और इफेक्टिवनेस जो है टास्क को फिनिश करने से डील करती है एक प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर। अब स्टडी करते हैं कि इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। देखिए बेटा, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं लेकिन इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है। डिफरेंट कैसे, हमने समझ लिया अभी ऊपर कि ये डिफरेंट कैसे हैं, और लेकिन ये इंटर रिलेटेड है। अब क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है तो इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बैलेंस करके चलने का क्या मतलब है? कि अचीविंग गोल्स विद मिनिमम रिसोर्सेस। ठीक है। गोल्स भी अचीव हो जाएं और रिसोर्सेस भी कम से कम लगे। ठीक है। दैट इज एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल, कि जितना एफिशिएंटली आप अचीव कर सको टारगेट्स को, उतना एफिशिएंसी के साथ अचीव करने की कोशिश आपकी होनी चाहिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स भी अचीव करने चाहिए, मींस इफेक्टिव भी होना चाहिए, और कॉस्ट या रिसोर्सेस को भी मिनिमम यूटिलाइज करना चाहिए। जितनी एफिशिएंटली वो कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, उतनी एफिशिएंटली उसको रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना चाहिए। अब एक बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि अगर आप हाई एफिशिएंसी को ओवर एम्फेसाइज करते हैं, मतलब अनड्यू एम्फेसिस लेते हैं, आप कॉस्ट कटिंग, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन पर ही ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, लेकिन आपके टारगेट्स अचीव नहीं होते विदाउट बीइंग इफेक्टिव, ये भी डिजायरेबल नहीं है, ये भी डिजायरेबल नहीं है। तो आपको टारगेट्स भी अचीव करने हैं और कॉस्ट को भी मिनिमम करना है, रिसोर्सेज की वेस्टेजेस को भी मिनिमाइज करना है। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करे कि उसके टारगेट्स भी अचीव हो जाएं, और ये भी कोशिश करे कि कॉस्ट को वो जितनी मिनिमम रख सके, रिसोर्सेज की वेस्टेज को वो जितना मिनिमाइज कर सके उतना मिनिमाइज करे। दोनों ही इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। दोनों ही एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक गुड मैनेजमेंट के लिए दोनों टर्म्स को अचीव करना, इफेक्टिवनेस को अचीव करना और एफिशिएंसी को अचीव करना, दोनों ही टर्म्स का होना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म्स पर ही आपके एग्जाम में केस स्टडीज पूछी जाती हैं, जहां आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि एफिशिएंसी है या इफेक्टिवनेस है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और अगर आपने ये एग्जाम्पल ढंग से समझ लिया तो आप किसी भी केस स्टडीज को इन दोनों वर्ड्स के ऊपर, इन दोनों टर्म्स के ऊपर जो भी केस स्टडीज आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी वो आप आराम से सॉल्व कर सकोगे। सपोज एक प्रोडक्शन मैनेजर के लिए प्रोडक्शन टारगेट 1000 शर्ट्स पर मंथ का है, मतलब उसे एक महीने में 1000 शर्ट्स बनानी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है 500 रुपए पर शर्ट। ठीक है।
500 रुपीज पर शर्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, अब पहली सिचुएशन देखिए, प्रोडक्शन टारगेट अचीव। अगर प्रोडक्शन टारगेट अचीव हो जाता है, अगर प्रोडक्शन मैनेजर जो है 1000 शर्ट एक महीने में मैन्युफैक्चर कर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? इफेक्टिव। यहां कौन सा कॉन्सेप्ट है फर्स्ट सिचुएशन में? इफेक्टिवनेस। मतलब इफेक्टिवनेस क्यों? क्योंकि टारगेट अचीव हो गए। ठीक है, दूसरी सिचुएशन लीजिए, प्रोडक्शन टारगेट अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹450 पर शर्ट। प्रोडक्शन टारगेट अचीव हो गए, टारगेट अचीव हो गए, तो इसका मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस। बट कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई है, 500 की बजाय आपने 450 पर शर्ट पर प्रोडक्शन कर दिया है, तो क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो गई है तो आप क्या हैं? एफिशिएंट भी हैं। तो इस केस में इफेक्टिवनेस भी है कॉन्सेप्ट और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो रहा है। थर्ड सिचुएशन देखिए, प्रोडक्शन टारगेट अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹600 पर शर्ट। कि प्रोडक्शन टारगेट अचीव हो गया, कॉस्ट कितनी आई? 600 रुपीज पर शर्ट। अब यहां टारगेट अचीव हो गया तो क्या हो गया? इफेक्टिवनेस हो गया। और कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई, तो कॉस्ट बढ़ गई तो क्या हो गए? इनएफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो टारगेट अचीव करने पर इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट आ गया, बट क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई इसलिए आप एफिशिएंट नहीं कहलाएंगे, तो क्या आप क्या कहलाएंगे? इनएफिशिएंट कहलाएंगे। नेक्स्ट सिचुएशन लीजिए, प्रोडक्शन टारगेट नॉट अचीव। आपने प्रोडक्शन टारगेट अचीव ही नहीं किया, मतलब आपने 1000 शर्ट्स एक महीने में मैन्युफैक्चर ही नहीं की, तो उससे क्या होगा? वर्ड आ जाएगा, उससे कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा? इनइफेक्टिवनेस। क्यों इनइफेक्टिवनेस? क्यों? क्योंकि टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, आपने काम फिनिश डिसाइडेड टाइम पीरियड में नहीं किया। तो इस तरीके से सारी सिचुएशंस जो हैं, इन सिचुएशंस के थ्रू आप इन दोनों वर्ड्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।